हेलो डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस एक्सरसाइज में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे टोटल 3 थ्योरम्स, जिसमें एक थ्योरम इम्पॉर्टेंट आपका है पाइथागोरस थ्योरम और एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो आज हम लोग पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसका प्रूफ। उसको स्टार्ट करने से पहले एक आपका थ्योरम है, इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। सपोज करिए कोई एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, कोई एक आपको क्या दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये राइट एंगल है एट बी पर। ठीक है, ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एंगल बी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अगर देखिए बी से जो 90 डिग्री का एंगल जिस पॉइंट पे बना हुआ है उस पॉइंट से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए, एक चीज और आप लोग जानते होंगे लोअर क्लास से कि 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस उसको बोलते हैं। 90 डिग्री के अपोजिट साइड को, अपोजिट मतलब सामने वाले साइड को, 90 डिग्री के जो सामने वाला साइड होगा वो हाइपोटेनस कहलाता है। मींस 90 डिग्री का अपोजिट साइड क्या है, हाइपोटेनस। तो जिस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बना है, अगर उस पॉइंट से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रा करें हाइपोटेन्यूज पे, क्या ड्रा करें, एक परपेंडिकुलर ड्रा करें हाइपोटेन्यूज पे, तो आप देख रहे हैं कि दो स्मॉल ट्रायंगल्स यहाँ बन चुके हैं अब परपेंडिकुलर ड्रा करने पे। और ये दोनों जो स्मॉल ट्रायंगल्स बने हुए हैं ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बने हुए हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा ट्रायंगल बना, बी एम ए एंड बी एम सी। ये दोनों ट्रायंगल जो बने हुए हैं, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर। ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और ये दोनों जो ट्रायंगल है वो बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी के भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, तो रिजल्ट आपको समझ में आ गया होगा क्या प्रूव करना हमें कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें जहां 90 डिग्री का एंगल बना है उस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, तो जो दो ट्रायंगल बनेगा वो दोनों ट्रायंगल मेन ट्रायंगल ए बी सी यहाँ जो है उसके सिमिलर होगा और एक दूसरे के भी क्या होगा, सिमिलर। ठीक है, स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए, लिखा हुआ है इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन, परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल। परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रा करना है, फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल, मतलब जहां पे राइट एंगल बना हुआ उस वर्टेक्स से, ऑफ इट राइट ट्रायंगल। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। टू द हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर कहाँ ड्रा हुआ, हाइपोटेनस पे, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, देन ट्रायंगल्स ऑन बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर। तो ये जो परपेंडिकुलर के दोनों साइड ट्रायंगल बने हुए हैं वो ट्रायंगल क्या होंगे, आर सिमिलर टू द होल ट्रायंगल, वो होल ट्रायंगल के सिमिलर होगा। मतलब ये जो स्मॉलर वाले ट्रायंगल्स है वो होल ट्रायंगल ए बी सी के क्या होंगे, सिमिलर। ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा। एंड टू ईच अदर, और ये दोनों जो स्मॉलर ट्रायंगल्स हैं वो एक दूसरे के भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि गिवन क्या है और प्रूफ हमें क्या करना है। तो इसके लिए एक फिगर बना दीजिए। अब हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं इस स्टेटमेंट का। एक ट्रायंगल हमने लिया ए बी सी ट्रायंगल, इसमें हमने सपोज किया एंगल बी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो गिवन में राइट कर लीजिए, गिवन हमारे पास क्या है, लेट ए बी सी बी अ राइट एंगल ट्रायंगल, लेट ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट बी। हमने माना कि ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल है एट बी पर। ठीक है, मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल है और बी से मतलब जिस पे राइट एंगल बना हुआ है उस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया एक हाइपोटेनस पे, और इस पॉइंट को मान लिया डी पॉइंट मान लीजिए चाहे एम पॉइंट, तो इसको डी ही मान ले रहे हैं, ए बी सी डी हो जाएगा आपका। एंड हमने क्या ड्रा किया, BD इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज AC। इतना चीजें हमें गिवन। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो आप लिख लीजिए प्रूफ में क्या क्या प्रूफ करना है वो आपका क्लियर हो जाए, वही हम सब चीजें दिखा देंगे। टोटल हमें 3 चीजें प्रूफ करना है। पहला क्या प्रूफ करना हमें कि ये जो दो स्मॉलर ट्रायंगल्स बने हुए हैं परपेंडिकुलर के आइदर साइड जो ट्रायंगल बने हुए हैं वो होल ट्रायंगल के क्या होगा, सिमिलर होगा। ये हमें दिखाना है। मींस ट्रायंगल, ये जो स्मॉलर वाला ट्रायंगल मैं पहले पढ़ रहा हूँ, ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी, इसको सिमिलर दिखाना है आपको
ट्रायंगल ABC के। इसको किसका सिमिलर दिखाएंगे? होल ट्रायंगल ABC के सिमिलर दिखा देंगे। और दूसरा ट्रायंगल स्मॉलर पढ़िए BCD। आप किसी भी तरीके से पढ़ सकते हो इसको, BDC चाहे पढ़ लो, ठीक है। तो दूसरा ट्रायंगल क्या हो गया? ट्रायंगल B 90 डिग्री वाला मिडिल में रख रहे हैं BDC। इस सिमिलर टू ट्रायंगल हमें क्या दिखाना पड़ेगा? इस सिमिलर टू ट्रायंगल B वाला पॉइंट किसको करस्पॉन्ड करेगा वो अभी आपको समझ में आएगा, BDC, ठीक है। BDC, D वाला 90 डिग्री है, यहाँ देखिए B पे 90 डिग्री बना हुआ है, तो ये B हो गया, C पॉइंट कॉमन है, ये A हो गया, ठीक। BDC ट्रायंगल किसके सिमिलर हमें दिखाना पड़ेगा? ABC के सिमिलर दिखाना है। और एक लास्ट में ये जो ट्रायंगल ADB स्मॉलर ट्रायंगल है वो दूसरा स्मॉलर ट्रायंगल BDC के क्या होगा? सिमिलर। इतना चीजें हमें दिखाना, ठीक। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। कुछ भी कंस्ट्रक्शन इसमें नहीं करना हमें, बहुत ही इजीली प्रूफ हो जाएगा। एक एक करके आप प्रूफ करते जाइए। एंगल क्राइटेरिया से सारी चीजें प्रूफ हो जाएगा। पहला और दूसरा बहुत इजी है, ठीक है। तो प्रूफ पहला वाला करने जा रहे हैं। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC, इन दोनों ट्रायंगल को आप फोकस करिए। ADB ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे है ना, और ABC तो होल वाला ट्रायंगल, वो तो आप देख ही रहे हो। इन दोनों ट्रायंगल में देखो, पहला वाला ADB हमने लिखा हुआ है, तो इस ट्रायंगल में देखिए एंगल A, इस ट्रायंगल में एंगल A, ठीक। एंगल A दोनों में है, ABD ट्रायंगल में भी है और ABC ट्रायंगल में भी। तो आप इसको लिख लीजिए, कॉमन एंगल हो गया आपका ये एंगल BAD स्मॉलर ट्रायंगल में इक्वल टू एंगल BAC लार्जर वाले ट्रायंगल में। ये क्यों हमने लिखा? क्योंकि ये दोनों कैसे एंगल्स हैं? कॉमन एंगल्स। और एक तो 90 डिग्री वाला एंगल हो गया। एंगल कौन सा? पहले स्मॉलर ट्रायंगल का लिखिए ADB इक्वल टू एंगल बिगर वाले में होल ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल कहाँ बना हुआ है? B पर, तो एंगल ABC कि ये इक्वल हो गया दोनों कितने डिग्री के? 90। तो बाई कौन सा रूल अप्लाई हुआ? एंगल क्राइटेरिया अप्लाई हो गया। एंगल क्राइटेरिया से ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल। यहाँ करस्पॉन्डिंग पॉइंट देखिए, तो A को A करस्पॉन्ड कर रहा, D को कौन करस्पॉन्ड कर रहा? B, ठीक है। A को A करस्पॉन्ड कर रहा, D को B, और ये जो B है उसको कौन करस्पॉन्ड करेगा? C। तो ट्रायंगल ADB किसके सिमिलर हो गया? ABC के सिमिलर हो गया। पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट प्रूफ करिए इसका। सेकंड पार्ट के लिए नाउ इन ट्रायंगल कौन कौन सा ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे? ये जो स्मॉलर ट्रायंगल है BDC, ठीक है, इसको, और एक होल ट्रायंगल को BDC एंड ट्रायंगल ABC। इन दोनों ट्रायंगल में एंगल क्राइटेरिया लगा के हम दिखाएंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर। BDC ट्रायंगल में देखो, ये एंगल C देखिए तो दोनों में कॉमन है, इसका नाम पढ़िए पहले। एंगल BCD स्मॉलर ट्रायंगल में इक्वल टू क्या हो गया? बिगर वाले ट्रायंगल में नाम पढ़ो तो BCA हो जाएगा, ठीक है। एंगल BCA के इक्वल हो गया। रीजन क्या लिखेंगे आप? ये क्यों लिखा जा रहा है? कॉमन एंगल है इस वजह से, है ना। और एक 90 डिग्री वाला BDC ये स्मॉलर ट्रायंगल में हो गया। और लार्जर वाले ट्रायंगल में देखिए किस पे 90 डिग्री बना हुआ है? B पर, तो एंगल ABC दोनों की वैल्यू कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे भी कौन सा क्राइटेरिया यूज हो गया? एंगल क्राइटेरिया यूज हो गया। बाई एंगल क्राइटेरिया से हमने क्या प्रूव कर दिया? ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल। C वाला पॉइंट देखिए C को करस्पॉन्ड कर रहा, D वाला पॉइंट किसको करस्पॉन्ड कर रहा? B को, ठीक है। तो C वाले लास्ट में लिखा हुआ है C लिखिए, D वाला पॉइंट B को करस्पॉन्ड कर रहा है, D मिडिल में लिखा B लिखिए, A पॉइंट छोटा हुआ है तो A को स्टार्टिंग में लिख दीजिए। तो ट्रायंगल BDC किसके सिमिलर हो गया? ट्रायंगल ABC के सिमिलर हो गया। अब लास्ट पार्ट हमें दिखाना है, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट दिखाने के लिए हम लोग फर्स्ट और सेकंड पार्ट को यूज कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट में हमने जो दिखाया, सेकंड में जो हमने दिखाया, उन दोनों को यूज करके हम लोग
थर्ड पार्ट प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट का प्रूफ हो गया। वैसे अगर इन दोनों ट्रायंगल को लेकर के आप प्रूफ करने बैठोगे तो प्रूफ नहीं हो पाएगा। ठीक है, प्रूफ करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इन दोनों ट्रायंगल को, स्मॉलर ट्रायंगल्स को अगर हमें कभी सिमिलर दिखाना ही हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक स्मॉलर ट्रायंगल को दिखाएंगे सिमिलर टू होल ट्रायंगल, फिर दूसरे स्मॉलर ट्रायंगल को दिखाएंगे सिमिलर टू होल ट्रायंगल, देन दोनों को एक दूसरे के हम सिमिलर दिखा देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, बाय फर्स्ट एंड सेकंड से, बाय फर्स्ट एंड सेकंड 1 और 2 से हमने क्या ऑब्जर्व किया, देखिए ट्रायंगल ADB किसके सिमिलर है, ट्रायंगल ABC के, और ट्रायंगल BDC भी किसके सिमिलर है, ट्रायंगल ABC के सिमिलर। तो यहाँ से लिखेंगे ट्रायंगल ABC के सिमिलर दो ट्रायंगल्स हो गए, एक ट्रायंगल हो गया आपका ADB और कौन सा ट्रायंगल हो गया, ABC के सिमिलर हो गया आपका एक ट्रायंगल BDC। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल ABC ही ट्रायंगल के सिमिलर है, इस वजह से ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, है ना, कोई डाउट नहीं है इसमें। देयरफॉर ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। जैसे हम लोगों ने एक यूक्लिड हम लोगों ने पढ़ा था, यूक्लिड के पास्कुलेट्स, उसमें यूक्लिड एक्सियम्स, यूक्लिड पास्कुलेट, ये सब चीजें पढ़ा था क्लास 9th में। वैसे ही वहां पे एक पास्कुलेट आपने पढ़ा हुआ था, एक्सियम्स। क्या पढ़ा था एक्सियम्स आपने, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। सेम वैसा ही कुछ रूल यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। ADB ट्रायंगल सिमिलर है ABC ट्रायंगल के, BDC भी ABC के सिमिलर है, तो ADB किसके सिमिलर हो जाएगा, BDC के सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आपका ये थ्योरम का प्रूफ हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम का। तो हेडिंग डाल लीजिए पाइथागोरस थ्योरम, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पाइथागोरस थ्योरम है आपका। इसका स्टेटमेंट कभी कभी स्टेटमेंट एंड प्रूफ दोनों एक साथ पूछता है, या कभी कभी आपको स्टेटमेंट दे देता है और उसका प्रूविंग पूछता है, 4 मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको बताया गया था थेस थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम आपके एग्जाम में आते रहते हैं, वैसे ही पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम भी आपके एग्जाम में आता रहता है। तो ये टोटल 4 थ्योरम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर 6 का। हेडिंग डाल लीजिए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ये थ्योरम आप पहले भी पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस में। ये किस ट्रायंगल में अप्लाई होता है पाइथागोरस थ्योरम, तो आपको पता है कि जब हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिया रहेगा तभी हम क्या अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल हमें नहीं दिया हुआ है तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, बहुत ही इजी स्टेटमेंट है इसका, आप इजीली राइट कर सकते हो अपने कॉपी में। पहली बात तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है। ठीक है, तो ABC हमें क्या लेना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हमने राइट एंगल लिया, राइट एंगल एट B है। हम लोग इसमें जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम में कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, स्टेटमेंट इसका क्या है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कौन सा साइड होता है आपको बताया गया है, 90 का अपोजिट, 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड है वही क्या है, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस बताइए कौन सा हो गया, 90 डिग्री का अपोजिट साइड यहाँ कौन सा है, AC। ठीक है, तो AC हो गया इसका हाइपोटेन्यूस। स्टेटमेंट फिर से पढ़िए क्या बोला गया, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, तो सिंपल सा स्टेटमेंट है, इसको राइट कर लीजिए और इसी का हमें करना है प्रूफ। इन ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इन ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस ये किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ, इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, इज इक्वल टू द सम ऑफ
स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। स्टेटमेंट आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब इसका प्रूफ करते हैं। गिवन में आपके पास क्या है, प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं अब इसका। गिवन पहले राइट करेंगे, केवल एक हमें सिंपल सा चीज दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल बस दिया हुआ है, और दूसरा जो लिखा हुआ है वो हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो गिवन में हो गया लेट ट्रायंगल ABC बी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। और ये कहाँ पे राइट एंगल है, राइट एंगल एट बी, ठीक है। ये बी पे क्या है, राइट एंगल, मीन्स एंगल बी की वैल्यू कितना है, 90 डिग्री का। तो इसका हमें प्रूफ क्या करना है वो भी राइट कर लीजिए। टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर मीन्स AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। सम करना है स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स का, मीन्स AB स्क्वायर, जो दो साइड बचे हुए एक AB है एक BC, तो AB का स्क्वायर करना है प्लस BC स्क्वायर करना, ये हमें प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अभी अभी जो थ्योरम हमने प्रूफ किया वही कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हम करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है उस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे हाइपोटेनस पर, BD, ठीक। तो कंस्ट्रक्शन क्या हो गया, ड्रा BD परपेंडिकुलर टू AC। BD हमने ड्रा किया परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। अब प्रूफ बहुत इजी है। हम लोग क्या करेंगे, ये जो छोटे छोटे ट्रायंगल्स बने हुए हैं, दो ट्रायंगल्स परपेंडिकुलर के आइदर साइड, उसको हम होल ट्रायंगल्स के सिमिलर दिखाएंगे और वहां से करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को सेम करा के हम लोग निकाल लेंगे AB स्क्वायर और BC स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। AB स्क्वायर BC स्क्वायर की वैल्यू निकालने के बाद उन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने पे हमें क्या मिल जाएगा, AC का स्क्वायर। क्लियर है। तो क्या क्या करना, हमें स्मॉलर ट्रायंगल्स को होल ट्रायंगल्स के सिमिलर दिखा के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल करा के हमें AB स्क्वायर BC स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। इतना वर्क करिए। तो पहले स्टार्ट कर रहे हैं छोटे अपर ट्रायंगल से। हमने लिया ट्रायंगल इन ट्रायंगल ADB, ठीक। A मिडिल में 90 डिग्री वाला एंगल रख रहा हूं, ADB। और कौन सा ट्रायंगल हमने लिया, होल ट्रायंगल ABC। इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दीजिए। अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सिमिलर दिखाया था। इसमें क्या क्या चीजें हैं, एंगल A तो कॉमन है, एक एंगल A दोनों में क्या है, कॉमन। एंगल A पढ़िए पहले छोटे वाले ट्रायंगल में, एंगल BAD, ये किसके इक्वल हो गया, बड़े वाले ट्रायंगल में पढ़िए तो एंगल BAC के क्या हो गया, इक्वल। ये आप क्या लिखेंगे, रीजन कॉमन, इसका रीजन क्या लिखेंगे, कॉमन। और दूसरा 90 डिग्री का एंगल है, कौन कौन सा एंगल, एंगल ADB इक्वल टू एंगल ABC, दोनों कितने के हैं, 90 डिग्री के, ठीक। देयरफॉर कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ, एंगल क्राइटेरिया से। एंगल क्राइटेरिया से हमें क्या मिल गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर मिल गए। ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पॉइंट खोज लीजिए, ए का करस्पॉन्डिंग A है, D का करस्पॉन्डिंग पॉइंट B है, ठीक है। तो ये हो गया ट्रायंगल ABC, इसके सिमिलर हो गया। सिमिलर हो गया तो करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में करा लेंगे। तो देयरफॉर हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, बाय सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से 3 साइड मिलेगा हमें, 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स मिलेंगे उनके रेशियो, लेकिन हम केवल 2 का ही यूज करेंगे, ठीक है, जिसमें हमें AB स्क्वायर मिल जाए। कौन कौन सा यूज करेंगे, देखिए AD अपॉन AB, ठीक। जिसमें ये AD आ रहा है और जिसमें BD आ रहा है उसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सीधी बात समझ लीजिए, जिसमें BD आ रहा है उसका यूज हम नहीं करेंगे। जिसमें ट्रायंगल ABC का साइड आ रहा है और ट्रायंगल ABD में BD वाला साइड नहीं आ रहा, BD वाले को यूज नहीं करेंगे, सिंपल सी बात, क्योंकि BD से हमें कोई रिजल्ट मिलेगा नहीं। तो
AD अपान क्या हो गया AB, इसको राइट कर लीजिए, देयरफॉर AD अपान AB, या आप काम करिएगा तीनों रेशियो लिख लीजिएगा, उसमें फिर दो रेशियो केवल लेकर के आप AB स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिएगा। AD अपान AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए DB अगर ध्यान से देखें तो DB ये मिडिल वाला ही आ रहा है, इसको छोड़ देंगे, ये वाला रेशियो हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो DB अपान BC वाला रेशियो लिखना होगा, आप लिख लीजिएगा, लेकिन इसका यूज हम बाद में नहीं करेंगे। उसके बाद कौन सा रेशियो आएगा, AB, यहाँ का AB अपान यहाँ करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है AC। तो AD अपान AB इक्वल टू AB अपान AC हमें मिल गया, करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में कराया, ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ देखिए हो गया आपका AD इंटू AC इक्वल टू AB स्क्वायर, इसको मानिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। AB स्क्वायर देखिए निकल गया। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे अभी, BC स्क्वायर। अब ट्रायंगल कंसीडर कर लीजिए, कौन कौन सा ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल स्मॉलर ट्रायंगल ये वाला BDC एंड होल ट्रायंगल ले लीजिए ABC, इन दोनों को सिमिलर दिखाइए फटाफट, आप सिमिलर दिखाना जानते ही हो। यहाँ एंगल C कॉमन हो गया, इसको लिखिए आप एंगल BCD इक्वल टू बड़े वाले ट्रायंगल में लिखो BCA, क्यों लिखोगे इसको, क्योंकि ये दोनों कैसे एंगल्स हैं, कॉमन, ठीक है। अब इसके बाद एक ये D वाला एंगल 90 डिग्री का है, BDC इक्वल टू एंगल ABC, दोनों की वैल्यू कितना हो जाएगा 90। तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, बाई एंगल क्राइटेरिया से, बहुत ही सिंपल प्रूफ है, आपको दिख रहा होगा, इजीली प्रूफ हो रहा है। बाई एंगल क्राइटेरिया से ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, किसके हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग पॉइंट देख लीजिए, C को करस्पॉन्ड कर रहा है, D वाला B को करस्पॉन्ड कर रहा है, ABC ट्रायंगल, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर होने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, देयरफॉर बाय सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से यहाँ पे भी करस्पॉन्डिंग साइड जब रेशियो कराएंगे तो जिसमें BD वाला पोर्शन आएगा उसका रेशियो हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ देखिए पहला तो BD ही आ रहा, तो BD को छोड़ दीजिए। अब दूसरा देखिए DC अपान क्या हो गया DC अपान BC इक्वल टू, यहाँ पे दूसरा रेशियो लीजिए BC अपान यहाँ AC, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए BC मल्टीप्लाई होकर BC स्क्वायर हो जाएगा, तो आपको मिल गया दिस इम्प्लाइज DC इंटू AC इक्वल टू BC स्क्वायर मिल गया, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर सेकंड। से फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, AB स्क्वायर निकल गया, BC स्क्वायर निकल गया, दोनों निकल गया है, दोनों को ऐड कर लीजिए। ऐड करने पे आप देखेंगे कि वो किसके इक्वल आ गया, AC स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करिए तो हमें क्या मिल गया, AB स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा BC स्क्वायर, ठीक है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, AB स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, AB स्क्वायर की वैल्यू कितना है AD इंटू AC प्लस BC स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो DC इंटू AC, ठीक है। इसी राइट साइड को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, AC स्क्वायर मिल जाएगा। कॉमन देखिए, दोनों में कॉमन क्या है, AC कॉमन दिख रहा है आपको, तो पहले टर्म में क्या बचा AD और दूसरे टर्म में क्या बचा DC। अब फिगर में देखिए AD प्लस DC कितना आ रहा है, AD में DC ऐड हो गया तो कितना आ जाएगा, AC आ जाएगा, है ना, ज्योमेट्री है, AC इंटू AC मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, AC का होल स्क्वायर, या इसी को लिखते हैं AC स्क्वायर। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू क्या प्रूफ हो गया, AC स्क्वायर प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ हो गया कंप्लीट। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था, एक बार रिकॉल करिए, तो इसमें था कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। और इसके प्रूविंग के लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन आप याद रखना उसको, जहां राइट एंगल ट्रायंगल है उस वर्टेक्स से हम हाइपोटेनस पे क्या ड्रा कर देंगे,
परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर दोनों स्मॉल ट्रायंगल्स को होल ट्रायंगल्स के सिमिलर दिखा के वहां से AB स्क्वायर और BC स्क्वायर की वैल्यू निकाल देंगे, फिर ऐड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा प्रूविंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब हेडिंग डालिए कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्स का स्टेटमेंट देखिए क्या होगा। हमें अब पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स लिखना है। कन्वर्स का मतलब रिवर्स में अब उसी स्टेटमेंट को लिखना है। कैसे लिखेंगे? अभी तक पाइथागोरस थ्योरम में क्या था कि हमें कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया रहता था, तब हम प्रूव करते थे कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। लेकिन अब क्या होगा, कोई भी ट्रायंगल हमें दिया हुआ है, उसमें हमें दिया हुआ है, जैसे सपोज करिए कोई भी एक ट्रायंगल हमें दिया हुआ है ABC, ठीक है। इसमें हमें दिया हुआ है कि किसी एक साइड का स्क्वायर, जैसे हमने लिख लिया BC का स्क्वायर, ये इक्वल टू है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। मान लो इस ट्रायंगल में हमें ऐसा दिया हुआ है, कोई ट्रायंगल ABC है, कोई भी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है वो, कोई भी ट्रायंगल ऐसा है जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड हो रहा है। तो ये ट्रायंगल कैसा हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। और कहाँ पे राइट एंगल होगा? ये जो फर्स्ट साइड है BC, ठीक है, इसी का स्क्वायर इक्वल टू हो रहा है ना सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो ये जो BC है, BC का जो अपोजिट वर्टेक्स होगा वही कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो BC का जो अपोजिट वर्टेक्स है, BC का अपोजिट वर्टेक्स देखिए कौन सा? A पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। स्टेटमेंट इसका राइट कर लीजिए। स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया इसमें? इन ए ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल आपकी बार में दिया हो, इन ए ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड, स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है। ये कंडीशन हमें दिया हुआ है। कोई भी ट्रायंगल है, इन ए ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, ये हमें अगर दिया हुआ है, देन the angle opposite to the first side, then the angle opposite to the first side, ठीक है। इज कैसा होगा? राइट एंगल, इज राइट एंगल। ये हमें करना है प्रूफ, ठीक है। अब की बार गिवन में क्या राइट करोगे आप? प्रूफ करना हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया है। एक ट्रायंगल मान लीजिए, ट्रायंगल ABC हमें कोई दिया हुआ है। इस ट्रायंगल को हम राइट एंगल जैसा ही बना रहे हैं, लेकिन ये B पे राइट एंगल है नहीं अभी, ठीक है, वही हमें प्रूफ करना है। तो हमने लिया इन ट्रायंगल ABC, हमें क्या गिवन है इस ट्रायंगल में? इन ए ट्रायंगल, हमने ट्रायंगल ABC लिया, इसमें हमें दिया हुआ स्क्वायर ऑफ वन साइड हमने लिया AC, इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमें गिवन है, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड का मतलब AC, ठीक है, इज राइट एंगल। तो जो एंगल होगा अपोजिट टू AC के अपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल B बन रहा है। तो एंगल B कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। मीन्स हमें एंगल ABC को कितना डिग्री दिखाना है? 90 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ के लिए एक कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे। आप देख रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करना हुआ तो भी एक कंस्ट्रक्शन, कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करना तो भी एक कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम लोग एक अलग से ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल PQR, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे,
जो कि राइट एंगल है क्यू पर, ठीक है। और दो कंडीशंस और हैं, ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के, और बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या लिया हमने, ड्रा ए राइट एंगल ट्रायंगल PQR such that, क्या क्या कंडीशन लिया हमने, ए बी को किसके इक्वल माना हुआ है, ए बी इक्वल टू पी क्यू, एंड बी सी को किसके इक्वल माना, क्यू आर की, और एंगल क्यू जो आप देख रहे हैं वो कितने डिग्री का है, 90, या उसको आप 3 लेटर में लिख सकते हो, एंगल पी क्यू आर ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अब इसका प्रूफ देखिए, हम लोगों का वर्क क्या है, हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को दिखा देंगे कांग्रुएंट। कांग्रुएंट दिखाने से सीपी सीटी से हमें मिल जाएगा कि एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू के। तो इसको कांग्रुएंट दिखाने के लिए हम लोगों को एक वर्क करना पड़ेगा, एसी को किसके इक्वल दिखाना पड़ेगा, पी आर के। तो एसी को पी आर के इक्वल दिखाते ही ट्रिपल एस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, पहले तो ट्रायंगल पी क्यू आर कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, देयरफॉर यहाँ पे क्या अप्लाई हो गया, पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या मिल गया, उस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए ट्रायंगल पी क्यू आर में, तो आपको मिल जाएगा 90 का अपोजिट साइड देखिए पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, मींस पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। जो गिवन है उसको मान लीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट, और ये जो आपका आया अभी इसको इक्वेशन सेकंड हम नहीं मानेंगे, कुछ वैल्यूज यहाँ भी पुट करेंगे। अब देखिए, जैसे पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, पी क्यू देखिए, पी क्यू की वैल्यू किसके इक्वल है कंस्ट्रक्शन में, ए बी के इक्वल, तो पी क्यू स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, ए बी स्क्वायर के, और क्यू आर किसके इक्वल है, बी सी के, तो क्यू आर स्क्वायर के जगह क्या लिख देंगे, बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर स्क्वायर की वैल्यू हम देख रहे हैं किसके इक्वल आ गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। लेकिन इक्वेशन 1 में देखो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल, ए सी स्क्वायर के इक्वल, तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर। तो हमें मिल गया पी आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, हमने यूज कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। पी आर स्क्वायर ए सी स्क्वायर के इक्वल हो गया, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट दोनों साइड लेंगे, तो पी आर इक्वल टू मिल गया आपको ए सी, पी आर इक्वल टू ए सी, थर्ड साइड भी इक्वल हो गया, ठीक है। ए सी किसके इक्वल हो गया, पी आर के। अब दोनों ट्रायंगल कंसीडर कर लीजिए, और दोनों ट्रायंगल को हम क्या दिखा देंगे, कांग्रुएंट, किस रूल से, बाय ट्रिपल एस रूल से, ठीक है। ट्रिपल एस क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे, दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएगा, सीपीसीटी से हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल में हमें क्या क्या मिल गया, ए बी किसके इक्वल मिला, पी क्यू के बाय कंस्ट्रक्शन, बी सी किसके इक्वल मिला, क्यू आर के। ये दोनों चीजें तो हमने कैसे लिखा हुआ है, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और थर्ड वाला जो चीज लिख रहे हैं इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड, इसको इक्वेशन सेकंड से हम राइट कर रहे हैं, ए सी इक्वल टू पी आर, इसको हमने कहां से लिखा, बाय इक्वेशन सेकंड से, अभी अभी हमने प्रूफ किया, ठीक है। तो बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, दोनों ट्रायंगल हो गया कांग्रुएंट, और कांग्रुएंट हो गया तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गए, इक्वल, देयरफॉर एंगल ए बी सी की वैल्यू किसके इक्वल हो गया, एंगल पी क्यू आर, और पी क्यू आर कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये हमने कैसे लिखा हुआ, बाय सी पी सी टी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल से। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि एंगल ए बी सी कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री। तो इस तरीके से आपका प्रूफ कंप्लीट हो गया कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है। तो आज हम लोगों ने इंपॉर्टेंट रिजल्ट किया
एक पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट और उसका प्रूफ, एक कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम और उसका स्टेटमेंट और प्रूफ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।